जी दोस्तों, गुज़श्ता रात इंडिया में उत्तर प्रदेश में दो भाइयों को कत्ल कर दिया गया। बड़ी अजीब सूरत हाल थी। ये दोनों भाई मुसलमान, इनमें से एक जो अतीक अहमद एक सियासतदान थे और बड़े मंजे हुए सियासतदान थे। 5 बार वो MP मुंतखब हुए। इन पर उमेश पाल नामी शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम था और इन दोनों को जेल में रखा हुआ था। और गुज़श्ता रात इनको मेडिकल के लिए किसी हॉस्पिटल में लाया गया कि जी इनका चेकअप करवाना है। और इसी दौरान में जब इनको गाड़ी से बाहर निकाला गया, जेल से जब ये आए, इनको गाड़ी से बाहर निकाला गया हॉस्पिटल के अहाते में, तो कुछ साफियों ने इनसे सवाल पूछना शुरू किए और साथ ही कुछ लोगों ने, 2-3 लड़के थे जिन्होंने इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी और ये मौके पर ही जाँ बहक हो गए। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। अब ये अतीक अहमद का, जैसे मैंने आपको बताया कि सियासतदान थे और मंजे हुए सियासतदान थे। ये 5 बार MP बने और इनके भाई भी एक बार कहीं मुंतखब हुए सियासत के हवाले से। लेकिन इनकी सियासत के हवाले से यहाँ पर जो मंजरनामा नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि ये लड़ाई जो है ये मजहबी हवालों से मजहबी एक लड़ाई बन गई है, क्योंकि ये दोनों मुसलमान थे। इनको कत्ल किया गया, इनको अभी जैसे कल रात को मारा गया। इससे 2 दिन पहले अतीक अहमद, जो कि रात को जैसे कत्ल किया गया, इसके बेटे को भी इन पुलिस ने इनकाउंटर करके मार दिया था। जबकि भारतीय मीडिया जो है ये बता रहा है कि उसके बेटे असद अहमद पर किसी किस्म का कोई भी जुर्म नहीं था, कोई किसी मुकदमे में मुलव्वस नहीं था। ये सूरत हाल। अब इनकी कहानी के पीछे जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो CM हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये धमकी दी थी इनको। जब उमेश पाल का कत्ल हुआ था तो कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो अतीक अहमद पर लगा था और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने धमकी दी थी कि मट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि वाकई इनको मट्टी में मिला दिया गया और जो सूरत हाल है वो आपके सामने। तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में BJP की हुकूमत है और आदित्यनाथ, जो योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और उन हवालों से बताया जाता है कि मुसलमानों के हवाले से उनके बड़े सख्त बयान होते हैं और एक तासुब, एक नफरत जो है वो देखी जाती है उनके बयानात में। तो ये जब उमेश पाल का कत्ल हुआ तो उसके बाद फिर इस पर जब अतीक अहमद पर ये इल्ज़ाम लगा तो अतीक अहमद के जो दोस्त हैं उनके घरों को मुसमार किया गया। उनमें से 3 जो लोग हैं उनको पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया। कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि किसी अदालत ने इनको सज़ा दी हो, बल्कि ये पुलिस में, जैसे कि होता है ये इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, पुलिस इनकाउंटर करके मार देती है। वो तफसील जानने की कोशिश ही नहीं करते, हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं करते। ये हुआ। उमेश पाल का जो कत्ल की वजह थी वो ये थी कि उमेश पाल राजू पाल के कत्ल का गवाह था। अब राजू पाल कौन है? राजू पाल जो था वो एक गैंगस्टर था, अतीक अहमद का साथी था और 2005 में उसे कत्ल किया गया था। राजू पाल जो था उसके बारे में जो मैंने थोड़ा सा तहकीक की है, मीडिया के ज़रिए देखा, तो वो भी एक गैंगस्टर था, हिस्ट्री शीटर था। बहुत सारे थानों में उसके हवाले से मुकदमे दर्ज थे और वो अतीक अहमद का साथी था। बाद में फिर सियासत के हवाले से उनमें आपस में झगड़ा हुआ। फिर जो राजू पाल है उसने एक सीट खाली हुई, वहाँ पर उसने इलेक्शन लड़ा और वो जीता और फिर वो भी साथ साथ चलने लगा। इसी की वजह से इन दोनों में नफरत जो है वो बढ़ने लगी। और फिर 2005 में जब वो गाड़ी में जा रहा था तो उस पर कातलाना हमला हुआ और उसके बाद फिर उसे कत्ल कर दिया गया। 2005 से ये चल रहा था। इन पर, अतीक अहमद पर इसका कत्ल का इल्ज़ाम था। इस इल्ज़ाम के हवाले से 3-4 लोगों को पुलिस ने इनकाउंटर करके मार दिया था। अतीक अहमद जेल में था। अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को भी जेल में पकड़ा हुआ था, उन्होंने रखा हुआ था। और अतीक अहमद ने ये दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त को नहीं सुना था।
अब आप देखें तो उमेश पाल के कत्ल के चंद दिनों बाद ही अतीक अहमद का एक साथी जो है अरबाज उसको कत्ल कर दिया था, इनकाउंटर कर दिया था। उसके बाद फिर अतीक अहमद जो है उसके तमाम जो दोस्त और जो भी उसके जाने वाले थे उन पर ज़मीन तंग कर दी गई। ज़फ़र अली का घर मुसमार कर दिया गया। उसका एक दोस्त था सफदर अली, उसका घर तबाह कर दिया गया। मशूकुद्दीन उसका घर तबाह कर दिया गया। बहुत सारे और लोगों के, और इल्ज़ाम यह था कि जनाब ये प्रॉपर्टी जो है ये इलीगल है, उस हवाले से वो कर दिया गया। तो अब देखते हैं इस सारी सूरत हाल को कि ये कहाँ है, क्योंकि ईद के दिन है लेकिन बहुत सारे बाज़ार खामोश हैं। मुसलमान जो हैं वो शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे इस इलाकों में। और जो ख़ास तौर पर जिस जगह पर ये हुआ है प्रयागराज, यहाँ पर सूरत हाल जो है बड़ी नाजुक है। तो ये अच्छी खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त आने पर आपके साथ किसी और ख़बर पर बात करेंगे। शुक्रिया।